ये जो पहले तो ये एलिगेशन लग रहे हैं, कौन सा लॉ कहता है कि एक भाई बहन नहीं लग सकते? ठीक है, ये एलिगेशन का वैलिड पॉइंट ही नहीं है। परसेंटेज कंपेयर कर रहे हो आप, अकेडमिक्स की परसेंटेज आज सबने मार्कशीट शो कर दी है, कल भी शो की हमने मार्कशीट। हमसे गलती बस एक ही हुई है, जो हमने JKSSB का फॉर्म भर दिया। जम्मू कश्मीर में एक बात जो है वो आम हो चुकी है। पहले आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरेंगे, फिर सिलेक्शन होगी और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी लिस्ट स्क्रैप हो गई है। तो झटका है उनके लिए, मगर अब लगातार जिस तरह से मामले सामने हो रहे हैं तो इस चीज़ की भी आप आदत डालो। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पिछली रिक्रूटमेंट्स में एग्जामिनेशन दी और अच्छे नंबर लिए हैं। बहुत सारी रिक्रूटमेंट में भाग लिया है। अभी रिसेंट की बात करें तो कितने मार्क्स आपके हैं? रिसेंट में मैंने JKPSC का मेन स्किप किया है, JKSSB फॉ और JKPSI के लिए। JKSSB फॉ में मेरे 101 मार्क्स है, रैंक 85 है मेरा, और JKPSI में मेरे 116 नंबर हैं। मेरे दोनों क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब ये दोनों स्क्रैप होने जा रही हैं। अभी आपकी सिबलिंग्स कौन है? हाँ, मेरी बहन है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरलीन कौर है। आपके कितने हैं? जी, मेरे 102 मार्क्स हैं। कितनी मेहनत की थी? जी सर, बहुत मेहनत की थी। हम पिछले 1.5 साल से मेहनत कर रही हूँ। अभी ये बातें सामने आ रही हैं कि सिबलिंग्स जो है वो एक ही परिवार से आ रहे हैं, वो परसेंटेज है, कुछ धांधली की बातें आ रही है। किस तरह से देखते हैं, किस तरह का मनोबल आपका होता है जब इस तरह की बातें सुनते हो? क्योंकि आप दोनों भाई बहन हो, दोनों ने एग्जाम दिए, दोनों ने अच्छे नंबर्स लिए, तो किस तरह की बातें जब सुनते हो तो क्या फील? सर, वो सिर्फ हमें ही पता है कि हम पे क्या बीत रही है इस टाइम। हमने अब किसी को क्या पता इन्होंने क्या क्या क्वालिफाई किया और कौन कौन सा पेपर दिया इन्होंने और क्या क्या किया है इन्होंने। वो सिर्फ हमें ही पता कि हमने आज तक कितने सारे पेपर दिए हैं और क्या क्या करा है, ये सिर्फ हमें ही पता है। ठीक है, बाकी वालों को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं घर पे बैठ के कि इन्होंने पंचायत में इतने सारे स्कोर किए थे। पंचायत में मेरे 49 या 50 स्कोर था। ठीक है, आज 1.5 साल के बाद उसके बाद मैंने JSA का पेपर दिया। सर, मैंने बहुत सारे पेपर दिए। JSA में मेरे 85% मार्क्स थे, और उसके बाद फार्म में मेरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेरे 102 मार्क्स है। सर, वो मुझे ही पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया 1.5 साल में। सर, हमने यहाँ तक, मतलब कोई फंक्शन होता था हम वहाँ तक नहीं जाते थे। घर वाले हमें ज़बरदस्ती बोलते थे, बेटा चलो चलो कोई बात नहीं, अपनों का फंक्शन है, जाना बनता है। बट फिर भी हम बोलते नहीं मम्मा, हमें नहीं मन कर रहा है, नहीं जाना है हमें, आप हो आओ। जब रिजल्ट निकला होगा तो कई लोगों ने मुबारक दी होगी, कई इंटरव्यूज भी हुए होंगे, तो वो सपने तो सारे टूट गए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो मतलब हमने तो अपना आप खुद ही, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, इन सब की उम्मीदें हैं। ठीक है, इन्होंने बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि हमारे भी कल को सपने पूरे होंगे। सपने देखे होते हैं सबने। अब हम कोई इतनी हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे पापा एक दुकान करते हैं। तो हम तो यही सपने देखते हैं कि हम कल को मतलब पढ़ लिख के इतना अच्छा, मतलब अच्छी पोजीशन स्कोर करें और अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आपका नाम भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी हमने देखा था। तो आज सड़कों पर हैं, पहले मिठाइयाँ और अब सड़कों पर। सर, मेरा नाम सुरिंदर सिंह है और मेरे इसमें 98 मार्क्स थे, 200 मेरी रैंक थी। ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं ना सर, कि कंपैरिजन कर रहे हैं मार्क्स का, पंचायत में उसके इतने थे, इसमें इतने हैं। सर, मेरे 66 मार्क्स थे, किसमें? पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसमें अभी 2.5 साल का गैप हो गया। 2018 में उसकी नोटिफिकेशन आई थी, 2019 में उसकी ज्वाइनिंग होती है। इसका क्या होता है सर, 2020 दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन निकलती है। दिसंबर 20 में नोटिफिकेशन निकलती है और 2 लाख समथिंग कुछ मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना फॉर्म लगता है। उसके बाद क्या होता है सर, इसका इन बिटवीन कोरोना के चक्कर में 2 साल इसका डिले होता है। 2022 में इसका क्या होता है सर, एग्ज़ाम होता है। 2022 6 मार्च को इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल में इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद मई में इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाती है। सर, ये मतलब क्या है सर, ये कोई मतलब क्वालिफाइड नहीं है ये सर। यहाँ पर JKPSI में क्या था, उसमें 2 टायर्स थे सॉरी। पहला एग्ज़ाम था, फिर उसका फिजिकल था। बट यहाँ पर तो एक ही टायर था, आप मेरिट में आओ और सिलेक्शन लिस्ट पाओ। हाँ, ये क्वालिफाइड नहीं, सिलेक्टेड बच्चे हैं सर। ये 972 बच्चा जो बैठा है ना, 972 का सिलेक्टेड बच्चा सर, और हमने मेरिट क्वालिफाई करके आए हुए हैं। फिर उस 2 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कोई सर चुप रहते हैं सब। जैसे ही JKPSI का रिजल्ट आता है, ये डाटा पता नहीं कहाँ से लाते हैं। टॉपर्स पे एलिगेशन लगाते हैं कि इसके 12th में 51 परसेंटेज है। कल हमारे टॉपर्स ने भी बताया मेरी 80 परसेंटेज है, 84 परसेंटेज है। किसमें? मार्कशीट भी, उसने मार्कशीट सामने की है। और सर पता नहीं क्या एलिगेशन, सिबलिंग्स क्या एलिगेशंस लगाए। सिबलिंग आपके सामने है, एक सिबलिंग वहाँ पर भी बैठे हैं, 3 सिबलिंग्स हमारे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। आप क्या करना चाहते हो? आप इंक्वायरी करना चाहते हो? इंक्वायरी करें सर, हम आपके साथ पूरा कॉपरेट करेंगे, विद डॉक्यूमेंट्स, विद बैंक डिटेल्स, पूरा कॉपरेट करेंगे। बट सर, हमें लिस्ट चाहिए
जब तक हमारी लिस्ट नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये एकेडमिक्स का कंपैरिजन करते हैं ना, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव। एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव में बहुत डिफरेंट है सर। और ये सिर्फ हमें पता क्या कर रहे हैं सर, मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं, डिप्रेस्ड बच्चे यहाँ पर रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। क्या क्यों ये एक मतलब बोला जा रहा है कि आपकी लिस्ट भी स्क्रैप होगी। सर हम ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने देंगे। ऑफिशियल अभी कोई ऐसा है? सर ऑफिशियल क्या, हमारे श्रीनगर में डेलीगेशन जाते हैं, मुंह पर बोला जाता है कि योर लिस्ट विल बी स्क्रैप्ड। क्या कहेंगे? ये जो पहले तो ये एलिगेशन लग रहे हैं, कौन सा लॉ कहता है कि एक भाई बहन नहीं लग सकते? ठीक है, ये एलिगेशन का वैलिड पॉइंट ही नहीं है। परसेंटेज कंपेयर कर रहे हो आप, एकेडमिक्स की परसेंटेज आज सबने मार्कशीट शो कर दी है, कल भी शो की हमने मार्कशीट। हमसे गलती बस एक ही हुई है, जो हमने जेकेएसएसबी का फॉर्म भर दिया, ठीक है ना। ये बंद कमरों में बैठ के सारी इंक्वायरी कर रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है सर, पहले ऑर्डर आता है कि आपकी इंक्वायरी हो रही है, किसको आप पूछ रहे हो? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे पूछो ना यहाँ आके। हमने विद डॉक्यूमेंट बैठे हैं, बैंक स्टेटमेंटें बच्चे अपनी लेके आए हैं, फोन रिकॉर्ड हमारे देख लो। हम यहाँ बैठे हैं, हम पूरा कॉपरेट करने को तैयार है इंक्वायरी में। हमारी यहाँ आके आप कर लो जो करना है, लेकिन आप बंद कमरे में बैठ के हमें क्या पता लग रहा है आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे आपने एक रिटर्न में लिखना है, ट्वीट करना है, और वहाँ पेपर स्क्रैप, यहाँ हमारी ज़िंदगी स्क्रैप कर देनी है आपने। सर ये क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है सर, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। टॉप 500 जो होते हैं वो जेआरएफ होते हैं। मैं जेआरएफ हूँ ज्योग्राफी में, इसी साल हुआ हूँ सर। मैंने दो साल पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मेरे 68 नंबर आए थे। उसके बाद मैं बिलावर में मेरे घर है, मैं वहाँ से आया, यहाँ पे रूम लिया, होम ट्यूशन ली, होम ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपने रूम का रेंट दिया और यहाँ पे पढ़ाई की। जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ, मेरा केएस क्लियर हुआ। केएस का मेंस मैंने इस एग्ज़ाम के लिए छोड़ा क्योंकि एक टायर एग्ज़ाम है, जॉब लग जाएगी इसलिए। और जब मेरा पीएसआई में मेरे 107 मार्क्स हैं, वो स्क्रैप हो गया। एफए में मेरे 96.34 मार्क्स हैं, वो स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। सर ये कौन सी क्वालिफिकेशन? हमें पूछो ना हमारी क्या क्वालिफिकेशन है सर। 2-2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, 4-4 एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हैं सर, 4-4 एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं। हार्ड वर्क किया, ये हमारा हार्ड वर्क। आज नहीं मन कर रहा, ये नहीं मन कर रहा इसको रखने का। ये हमने ये क्या करें, हम इसको रख के क्या करें सर? इतने क्या करें इसका? सर हाइट से ऊपर हमारे 900 के ढेर लगे हुए हैं सर घर पे। बच्चे हमें तो पता नहीं लग रहा हम करें क्या। हम घर जाते हैं, हमें पता नहीं, रास्ते में चलते हो हम पता नहीं लगता घर आ गए यार हमारा। कल हम पूरी बारिश में यहाँ बैठे हैं, जब हम घर के हमने कपड़े उतारे, हमारे माँ बाप रोए हमें देख के, हमारे पैरों की आप हालत देखते। इतनी बारिश में बैठे हैं, आए इनका एक बंदा बैठ के दिखाया यहाँ आधा घंटा, कल जितनी बारिश थी। अपने बच्चे इन्होंने सारे बाहर भेजे हुए हैं, कमरों में बैठ के रिविजन ले रहे हैं। यार हमारा देखो, आज सुबह कुत्तों की तरह बैठे हैं, कल से एक बंदा तक नहीं आ रहा। यार पूछो सही हमसे आकर मिलो यार, हमसे पूछो हमने क्या किया। हमें पता है हमने मेहनत कैसे की है। आप वहाँ पे सब कुछ कर रहे हो, यहाँ बैठे हैं, हमसे मिलो ना एक बार। एलजी साहब हमसे मिल लो, हमारी बात सुनो, हाथ जोड़ रहे हैं यार आपके सामने। और क्या कर सकते हैं? पैर बताओ किसके पैर पड़ने हैं, वो भी कर लेते हैं। तो एलजी अब प्रशासन से अपील रहेगी कि इन बच्चों की सुध लीजिए। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई के बाद अगर इस तरह इन्हें सड़कों पर घूमना पड़ेगा तो काफ़ी बेहद दुख होता कि देश का भविष्य अब सड़कों पर है। क्यों? आखिर गलती किसकी है? कौन इसके पीछे है? क्यों बड़े चेहरे छुपाए जा रहे हैं? उन बड़े चेहरों को भी सामने लाइए ताकि इन बच्चों को भी जेकेएसएसबी पे यकीन हो और एलजी प्रशासन पे यकीन हो। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार।